खतरे की घंटी बज चुकी है। 3 बड़ी अनिष्ट घटनाएं होकर रहेगी। 31 मार्च का समय नजदीक आ रहा है। आपके अपने जीवन काल में इस समय के जो 31 मार्च का विशेष समय आ रहा है, जिसमें अद्भुत प्राकृतिक संयोग बनने जा रहे हैं, ज्योतिषीय महत्व से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह दिन और धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रहा है। इस दिन के संकेत आपके जीवन काल में पहले से ही मिलने शुरू हो गए हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि कौन से संकेत बताएंगे कि इसके बाद आपका जीवन अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में जाएगा या फिर नकारात्मक दिशा में जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े कार्य जो आपको आज इसी समय से करना शुरू कर देना है। इन कार्यों को करने से आपके जीवन में कैसी ही नकारात्मकता हो, कैसा ही कष्ट हो, तांत्रिक क्रिया हो, बाधा हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। 31 मार्च के बाद आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की एक लहर सी दौड़ जाएगी, अगर आप इन 5 कार्यों को करना आज से ही शुरू कर देंगे। जी हां बंधुओं, 31 मार्च का जो दिन है, यह बहुत खास वर्ष है, बहुत खास अवसर है। कारण इसका यह है कि इसमें कई घटनाएं एक साथ घटित होने जा रही हैं। जी हां बंधुओं, सूर्य ग्रहण वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी है, शनिदेव का राशि परिवर्तन भी है, अमावस्या भी है, शनिवार का दिन है और एक ही राशि में 6 ग्रह विराजमान होंगे। सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, बुध और राहु जी। हां बंधुओं, बड़ा ही विशेष, बड़ा ही अद्भुत ग्रह संयोग है यह, और आध्यात्मिक स्तर पर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन रात्रि के समय कुछ विशेष साधनाएं हैं, छोटी सी साधनाएं हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक रहने वाला है। सुबह से लेकर रात तक किस प्रकार आपको तैयारियां करनी है इस विशेष दिन के लिए, 31 तारीख के लिए, तो हम आपसे यह भी कहेंगे कि यदि हो सके तो आप एक दिन की छुट्टी ले लेना। चाहे आपकी नौकरी है, आपका व्यापार है, या फिर आप दिन में थोड़ा समय निकाल लेना, क्योंकि आपको इस दिन कुछ कार्य हम करने के लिए बोलेंगे। उन कार्यों को यदि आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर इसके बाद आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की जो चार्ज दौड़ेगा, जो पॉजिटिव एनर्जी की ऊर्जा दौड़ेगी आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, उसका अनुभव आप स्वयं महसूस करेंगे। जी हां बंधुओं, इसके बाद कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जो हम आपको बताएंगे। आपको अपने चरित्र में, अपने जीवन शैली में कुछ विशेष बदलाव भी करने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण 5 ऐसे कार्य जो आपको आज इसी समय से करना शुरू कर देना चाहिए। बंधुओं, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। न केवल इस भौतिक संसार में हर एक सुख को प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इस संसार से जाने के बाद ईश्वर तत्व की प्राप्ति भी ज्ञान के सहारे की जा सकती है। इसलिए ज्ञान को कभी कमजोर मत समझना, ना ही इसे इग्नोर करना। जी हां बंधुओं, बहुत से लोग होते हैं जो कुतर्क के चक्कर में पड़कर सच्चे ज्ञान को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आज के समय में यह फैशन बन चुका है कि धर्म को अनाप शनाप बातें बोलो। धर्म की बात करने वाले लोगों को बेवकूफ बताओ, उनके अंदर 50 कमियां निकाल दो। धर्म की किताबों में 50 तरीके की कमियां निकाल दो। इधर उधर की उल्टी सीधी बातें करके अनावश्यक प्रलाप करो और अपने ही धर्म, अपने ही भगवान और अपने ही धर्म गुरुओं को उल्टा सीधा बोलो। यह फैशन बन चुका है और इस फैशन में लोगों को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो लोग इस तरीके के प्रपंच करते पाए जाते हैं, बाद में उन लोगों की दुर्गतियां जब होती हैं तो यही लोग चुपचाप अपनी कुंडली हम जैसे लोगों के पास भेज देते हैं और मंदिरों में लाइन लगाकर माता रानी को नारियल चढ़ाते दिखाई देते हैं, क्योंकि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। बातें करना अलग बात है, लेकिन जीवन में उसे सहन करना, उतारना दूसरी बात है। इसलिए आप इस तरीके के मार्ग को न चुनें। उस परम सत्ता को स्वीकार करिए, और जो उस सत्ता से जुड़ा हुआ है, दिन रात भजन कर रहा है, दिन रात साधना कर रहा है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, सम्मान करिए, सभी का सम्मान करिए, प्रेम से रहिए, किसी का भी विरोध अनावश्यक रूप से ना करिए। यदि विरोधमय बातें हैं सचमुच में तब तो करिए, लेकिन अनावश्यक प्रलाप और बिना मतलब में आनंद लेने के लिए किसी के अंदर जबरदस्ती की खोट निकालना गलत बात है। इससे आपका चरित्र हनन होता है, इससे आपका व्यक्तित्व का स्तर नीचे गिरता है,
इससे आपका खुद का कर्म खराब हो जाता है, प्रारब्ध बिगड़ जाता है। बंधु, हमारे यहां हिंदू धर्म में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम की बात करते हैं। बंधु लोग, आप लोग कहेंगे कि हम इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या करें, गुरु का काम है कि अपने शिष्यों को सन्मार्ग पर लेकर आना। बातें चाहे कितनी ही करनी पड़े। तो श्रीमद् भागवतम में यह एक आता है प्रसंग, जहां महाराज परीक्षित के सामने कलयुग आता है और उनसे कहता है कि प्रभु, हमें रहने के लिए जगह दीजिए। महाराज तो परीक्षित जी कहते हैं कि 4 जगह आपको दे देते हैं। 4 जगह कौन कौन सी है आप समझिए। नकारात्मक लोगों की, जहां पर वेश्यावृत्ति हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, वहां पर जहां पर जुआ और शराब हो रही है, यानी शराब पी जा रही है, जहां पर लंपट लोग बैठकर गप्पे हाँक रहे हैं, इसकी उसकी चुगलियां बुराइयां कर रही है, जहां पर अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार हो रहा है। इन जगहों पर कलयुग का वास करवाया गया है। तो जब आप किसी के बारे में उल्टी सीधी बिना मतलब के प्रलाप करते हैं, खास तौर से धर्म की बातें करते हैं, वह भी कुतर्क के साथ, तो आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां कलयुग का वास है, और फिर आप पूरी तरीके से कलयुग के दायरे में आ जाते हैं और फिर कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर होता है। अब आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं करिए। आज नहीं तो कल आपको, कि यह आपको आने वाले कई संकटों से न केवल बचाएगा बल्कि आपके जीवन को एक नई दशा और दिशा भी देने वाला है। जी हां बंधुओं, तो आपको हम बताएंगे 5 कार्य जो आपको आज से ही शुरू करने हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि 31 मार्च के दिन आपको कौन सी जरूरी क्रियाएं करनी है, इन क्रियाओं को करने के क्या लाभ रहेंगे और उसके बाद कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि 31 मार्च से लेकर 18 मई तक पिशाच योग बन रहा है। खतरनाक योग है, ज्योतिष के सबसे बुरे योगों में से एक योग है। जब भी यह योग बनता है केवल और केवल विनाश लेकर आता है। आपकी कुंडली में जहां भी जिस भी भाव में यह योग बन जाएगा, विनाश कर देगा, उस भाव से जुड़े सारे के सारे सुख समाप्त कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह निश्चित है, इसका प्रभाव सकारात्मक भी होता है। यदि आप इस योग के प्रभाव को समझ जाएं और इसकी जरूरत, इसकी मांग को पूरा कर देंगे तो इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। यही हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी। आज भी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम से, भक्ति भाव से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो महामाई। इतनी दयालु है कि वे आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, आपके जीवन से हर एक दुख को समाप्त कर देंगी। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को अब शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की महामई आपका कल्याण करें। सबसे पहले बंधुओं, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्य जो आपको आज से इसी समय से करने शुरू कर देने हैं। पहली चीज यह कि रोज रात को जब आप सोते हैं ध्यान से समझते जाना। रोज रात को जब आप सोएं तो अपने बिस्तर के सिराहाने एक पात्र रखें। पात्र कांच का रखें और प्याली हो सकती है, कांच का गिलास हो सकता है, उसमें कुछ इलायची और एक सिक्का, कोई भी सिक्का आप डाल दें।
चांदी का सिक्का डाल दें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी सिक्का आप उसमें डाल दें और थोड़ी सी हल्दी और एक लौंग का जोड़ा आप उसमें डाल दें और उस पर ढक कर रख दें। कांच का ही ढक कर रख दें और उसे अपने सिरहाने रख कर सोएं। प्रतिदिन इस क्रिया को करें, इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन इस क्रिया को करें, अपने सिरहाने इस सामग्री को रखकर सोएं। इलायची भगवान नारायण का प्रतीक है, सिक्का शुक्र है और कांच चंद्रमा है। जब यह संपूर्ण ग्रह मिल जाते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित होने लगती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है। रात को जब आप सोते समय इस क्रिया को करेंगे तो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज एकत्रित हो जाएगा, नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। इस क्रिया को आप करना शुरू कर दीजिए। आज से इसी समय से इसमें कुछ भी नहीं लगना है, ना ही कोई मंत्र है, ना ही कोई साधना है और ना ही पवित्र का ख्याल रखना है। इसमें बस हम इन चीजों से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। दूसरा कार्य आप यह करें कि आज से ही या कल से ही जब आप घर से बाहर निकलें तो 2-3 कार्य छोटे छोटे हैं, इन्हें संभाल करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। यह पूरा वर्ष 2025 जो है यह मंगल को समर्पित है, यानी कि हनुमान जी का वर्ष है। और हनुमान जी जब किसी पर प्रसन्न होते हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े ही भोले भाले हैं, भोलेनाथ के ही तो प्रतीक हैं। शंकर सुभन केसरी नंदन। तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान जी की जो फोटो है आपके पूजा घर में, उसके बाएं पैर पर सिंदूर लगा देना, उसी सिंदूर को अपने माथे पर लगाना और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना। इस गुड़ और चने के भोग को छोटे बच्चे जो आपके घर में होंगे उन्हें खिलाना पहले, उसके बाद स्वयं खाना, उसके बाद घर से निकलना, काम पर जाना। काम पर जाने से पहले 2 कार्य छोटे छोटे और कर लेना, चमत्कार ही हो जाएगा। यह जो योग बन रहा है ना, यह इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपके दिमाग को इतना शांत, इतना ठंडा कर देगा कि आप हर एक निर्णय बड़ी ऊर्जा के साथ लेंगे और हर निर्णय आपका कामयाब होगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्या करना है ध्यान से समझिए। आपको थोड़ा सा इत्र लेना है। अब इत्र कौन सा होता है ध्यान से समझना, वह नहीं जिसे आप परफ्यूम कहते हैं, उसमें तो मादक पदार्थ अल्कोहल मिला रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसे नहीं लेना। वह इत्र नहीं है, इत्र है जो शुद्ध सुगंध होती है। पूजा पाठ की दुकान पर मिलेगा, अलग अलग खुशबुओं में मिलेगा। आपको जिस भी खुशबू को पसंद हो उस खुशबू का आप ले आइए। गुलाब का यदि लेकर आते हैं सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि गुलाब लाल रंग का पुष्प है, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इत्र का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से ही है, क्योंकि यह शुक्र है। और शुक्र कौन है? माता लक्ष्मी का प्रतीक। तो आपको इत्र लेकर आना है। पूजा पाठ वाला उस इत्र को आपको अपने शुक्र पर्वत पर लगाना है। आपकी हथेली में आपके अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ ऊंचा भाग है यही है आपका शुक्र पर्वत। इस शुक्र पर्वत पर आपको इत्र थोड़ा सा लगा देना है। फिर दूसरी हथेली के शुक्र पर्वत से इसे इस तरह थोड़ा सा मलना है। बंधुओं, बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग है, इसे आप करके देखना। इस तरीके से इसे मल लेना और उसके बाद आप अपने घर से अपने काम पर जाना। दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय है, नौकरी है, कुछ भी हो, आपकी वाहवाही हो जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा इत्र आप अपने कॉलर पर यहां और यहां अवश्य लगा देना। बहुत से लोग आपने देखा होगा पुराने जमाने में यहां पर इत्र जरूर लगाते थे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग होंगे जो आपके दादा, आपके नाना जी, उनके बारे में जरा याद करने की कोशिश करिए। वो इत्र कहां लगाते थे? तब यही इत्र चलता था। ये जो अल्कोहल वाला इत्र है ये तो अब आ गया बाजार में, तब वही चलता था। छोटी सी शीशी वाला शुद्ध इत्र होता था, उसे यही लगाते थे। यहां क्यों लगाते थे? क्योंकि आपका गला, आपके गले में माता काली का वास है। दूसरा, यह बुद्ध का प्रतीक है, तो आपकी वाणी बुद्धि तेज रहेगी, बुद्ध आपका अनुकूल हो जाएगा और बुद्ध और शुक्र का मिलन हो जाएगा, तो यह राजयोग बन जाएगा। इसलिए यहां पर इत्र लगाइए और अपने घर से काम पर जाइए। आपकी विजय ही विजय होगी। कोई आपको सामने खड़े होकर आपकी बुराई नहीं कर सकता, आपका सामना ही नहीं कर सकता। आपका शत्रु चाहे कोई भी हो आपके सामने से हट जाएगा। जी हां, बंधुओं और हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। आपके अंदर सम्मोहनी शक्ति एकत्रित होने लगेगी। अब यह बातें आजमाने की है,
लेकिन इनके साथ साथ भाव की भी है। भाव यदि नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं होता। इन सब बातों से फालतू बातें हैं। अगर आप यह सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जी हां बंधुओं, यहां सब कुछ भाव का है, बिना भाव के कुछ भी नहीं। भावनाएं ही सब कुछ लाकर देती हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसी मन स्थिति तैसी परिस्थिति, तो मन स्थिति ही दूषित है तो परिस्थितियां तो दूषित हो ही जाएंगी। अगर आपके अंदर ही नकारात्मकता भरी हुई है, हर बात में आप नेगेटिव हैं, तो बाहर का वातावरण तो नेगेटिव हो ही जाएगा। उसे कौन रोक पाएगा? तो पहले खुद शुद्ध हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए और हर एक निराशा में भी आशा की एक किरण ढूंढ लिया करिए। यह स्वयं अपने ऊपर एक एहसान करिए। कभी भी किसी भी समस्या की ओर बार बार मत देखो। हम जिस भी चीज की ओर बार बार देखते हैं उसका आकार बड़ा होने लगता है। जिस भी चीज पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वह चीज बड़ी होने लगती है। हम यदि दुखों की ओर ज्यादा देखेंगे तो हम दुखों से ही घिर जाएंगे। हम यदि समस्या की ओर ही बार बार देखते रहेंगे तो हम समस्याओं से घिरे ही रहेंगे। और यदि हम सकारात्मकता की ओर यानी कि समस्या के समाधान की ओर देखेंगे कि यह समस्या है, इसका समाधान क्या है, तो हम अपने आप को समाधानों से घिरे हुए पाएंगे। हम नेगेटिव एनर्जी की ओर देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की ओर देखेंगे। तो पॉजिटिव इसीलिए जो संत होते हैं वे हर वक्त ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि नाम स्मरण शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और फिर वे पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। कभी किसी संत को आपने रोते हुए, सिर पकड़े हुए दुखी नहीं देखा होगा, मुस्कुराते ही देखा होगा। चाहे उसके पास घर, मकान, गाड़ी, बंगला, धन दौलत हो या ना हो, एक धोती लपेटे होगा शरीर पर, उतने में भी बड़ा मुस्कुराता हुआ होगा, क्योंकि वह संतुष्ट होता है। पॉजिटिव एनर्जी उसके आसपास होती है। तो बस यही आपको करना है, समझदारी से काम लेना है। छोटी छोटी बातें हैं, केतु को मजबूत कर लेना है, कुत्ते को भोजन प्रतिदिन कराना है। कुछ नहीं तो बिस्किट का एक पैकेट लीजिए, कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। लेकिन रात्रि के समय यह याद रखना, दिन में मत करा देना। रात्रि के समय ठीक है, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद प्रतिदिन अपने घर में पूजा, घर में जो पश्चिमी दीवार है यानी घर की पश्चिमी दीवार हो या आपके पूजा घर की पश्चिमी दीवार हो, वहां पर चौमुखी दीपक शनिदेव के नाम से जलाते ही रहिए। ये तो हम पहले भी कार्यक्रम में बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। चौमुखी दीपक क्या होता है? एक दीपक लीजिए, उसमें 4 बातियां हो चारों तरफ। उस दीपक को आप जलाइए, सरसों के तेल से जलाना। इस दीपक को वैसे तो तिल से भी जला सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल सर्वोत्तम होता है, शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। तो चौमुखी दीपक प्रतिदिन रात्रि के समय जलाना, 9 बजे के आसपास, दिन में नहीं जलाना है। यह भी क्योंकि दिन तो सूर्य का है और सूर्य से शनिदेव की शत्रुता है, तो यह नहीं करना है। एक छोटी सी क्रिया आपको और करनी है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी कितनी क्रियाएं बताते चले जा रहे हैं, अब हम दिन भर यही करते रहेंगे क्या? तो देखो, हर समय की एक क्रिया है। जैसे आप हर समय एक अलग विचार के साथ चलते हैं, हर समय आपका पहनावा, आपके विचार, आपका खान पान अलग होता है, वैसे ही हर समय की क्रिया, घर से बाहर जाने की अलग, सुबह सोकर जागने की अलग। तो जब सुबह सोकर जागे आप, तो उसके बाद करा अवश्य करें। अपने पितृ देवताओं को धन्यवाद अवश्य दें, अपने कुल देवी या देवता का स्मरण अवश्य करें। उसके बाद सुबह सुबह स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें। बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यह क्रिया तो लगातार 31 मार्च तक, उसके बाद भी जब तक संभव हो आप दे सकें। सूर्य देवता को अर्घ देते ही रहना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य देवता को बल मिलेगा और सूर्य देवता आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। श्रीमद् भागवतम में 4 ही प्रमुख देवता बताए गए हैं, जिनमें सूर्य देवता का भी नाम है। 4 प्रमुख देवता कौन से हैं? सूर्य देव, नारायण, शिव और शक्ति, 4 ही प्रमुख देवता बताए गए हैं जो पूजनीय हैं। वैसे तो कई उपदेव भी हैं जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन ये 4 प्रमुख देवता हैं। और यह वर्णन श्रीमद् भागवतम में तब मिलता है जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के मित्रों का और गायों का अपहरण कर लिया था। फिर यह कथा बहुत लंबी है, बाद में कभी सुनाएंगे। कभी आपका मन करे तो कमेंट करके बताना, बहुत ही मनोरथ
बहुत ही अच्छी भाव प्रधान कथा है। तो फिर ब्रह्मा जी जब आते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा के बजाय 3 लगाकर ही, चौथी आधी परिक्रमा लगाकर ही डर के वापस चले जाते हैं। तब वहां पर श्री वेदव्यास जी बताते हैं कि 4 देवताओं का विधान है जिनकी परिक्रमाएं लगाई जाती है, जिन्हें प्रदीक्षिणा कहते हैं। 4 प्रदीक्षिणाएं तो भगवान नारायण की और उनके सभी स्वरूपों की 4 प्रदीक्षिणा की जाती है। अन्य देवी देवताओं की भी बताते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में 4 देवी देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। उसमें सूर्य देवता है। तो सूर्य को अर्घ देना कितना महत्वपूर्ण है, आप यही से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। यह सूर्य देवता को अर्घ देना आपको देना ही देना है। अब छोटे छोटे से 2-3 कार्य है जो आपको करने हैं। कब आपको करने हैं? 31 मार्च के दिन सबसे पहला कार्य, आप सोकर सूर्योदय से पहले जाग जाएं। ठीक है, सूर्योदय हो उससे पहले ही जाग जाएं। उसके बाद आप स्नान आदि करें। उसके बाद अपने पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक अवश्य जला दें। कोई पूजा करें या ना करें, कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें, बहुत ही आवश्यक है यह। उसके बाद हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर अपने माथे पर लगा लें। सूर्य उदय होने के 10 मिनट के बाद, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर, उसके बाद नहीं, उसके अंदर अंदर सूर्य देवता को जल समर्पित अवश्य करें, अर्घ अवश्य दें। ओम ग्रहणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ देते समय अपने सिर पर कपड़ा अवश्य रखें और कमर से ऊपर के जो शरीर है उस पर जितना हो सके कम से कम वस्त्र पहने। ठीक है, तो सूर्य देवता को इस प्रकार अर्घ दें, नंगे पैर हो। उस समय जब आप अर्घ दे रहे हो, बस यही क्रियाएं हैं। सूर्य देवता को जब भी अर्घ दें तो जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें और हो सके तो लाल पुष्प डाल दें और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। कमाल हो जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कर्जे, नकारात्मकताएं, व्यापार में घाटा, शत्रु कितने भी बढ़ गए हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को करें। उसके बाद अपनी छत पर, अपने घर की छत पर एक रोटी रखें, यानी एक रोटी बनाएं। किसी अपने घर की किसी महिला से, अपनी मां से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से कह दे कि एक रोटी बनाएं और उस रोटी पर 7 लौंगे खड़ी करके लौंग रख दें, जिन पर फूल हो, बिना फूल वाली नहीं। 7 लौंगे गाड़ दें और उसके ऊपर बतासे रख दें और उस रोटी को पहले चुभर दें अच्छी तरीके से। फिर उस रोटी को ले जाकर अपने घर की छत पर रख दें। यह किसके लिए? पितृदेवताओं के लिए। ठीक है, यह महत्वपूर्ण दिन है। सूर्य देवता का सम्मान हो गया, पितृदेवताओं का भी सम्मान हो गया। इसके बाद एक छोटी सी क्रिया और कि गाय को हरी घास खिला दें। गाय बृहस्पति का प्रतीक है और बृहस्पति हर कुंडली का आधार है। आपकी कुंडली में चाहे कितने ही बड़े दोष हों, कितना ही बड़ा नकारात्मक ग्रह योग बन रहा हो, यदि आपका बृहस्पति मजबूत हो गया तो हर एक ग्रह दोष का, नकारात्मकता का वही समाधान हो जाता है। तो आपको गाय को हरी घास खिलानी है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा काम हमने कहा था कि छुट्टी ले लेना, क्योंकि इसके बाद आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। या तो आप बर्बादी की ओर जाएंगे या फिर आप आबादी की ओर जाएंगे। ठीक है, ये कड़वी बात लग सकती है आपको कि कोई कहेगा, गुरुजी आप ये कैसे कह सकते हैं, आप क्या भगवान नहीं? हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हमें अध्यात्म का ज्ञान है, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। हम भगवान नहीं हैं और ना ही भगवान हम बन सकते हैं। भगवान भगवान होते हैं, हम तो तुच्छ हैं, बहुत ही कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म है, ना के बराबर हैं। ये कड़ है बस, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि किसी के जीवन में खुशहाली आ जाए। बस उसी के लिए आपको यह बता रहे हैं, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। जब भगवान आपके सामने आ जाए और आपसे कुछ बोले तो उनकी ही बात मान लेना। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा कार्य और करना है कि एक छोटा सा नारियल लेना है, जटा वाला नारियल नहीं, जो खाली नारियल आता है। ठीक है, उसे काट लेना है, उसके अंदर पंजीरी भरना है, यानी भुना हुआ आटा जिसमें चीनी मिली हो, उसे भर लेना है। उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, जो कांटा था ढक्कन बनाया उसे लगा देना है। उसके बाद उस नारियल को घर के हर एक सदस्य से स्पर्श करा के और उसे एकांत में पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोद दें, नारियल को उसमें रख दें, ढक्कन उसका हटा दें। ठीक है, मिट्टी के नीचे दबा दें, पूरा नहीं, थोड़ा सा दबाना है, और फिर उसके बाद ढक्कन उसका हटा दें। तो वहां कीट पतंगे जो भी होंगे,
चींटियां होंगी। वे उस नारियल में रखी सामग्री को खाना शुरू कर देंगे। जब तक वे खाएंगी, आपके पुण्य का घड़ा भरता रहेगा और आपकी किस्मत चमकती रहेगी। आपने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया है। अब न राहु आपके प्रतिकूल, न शनि आपके प्रतिकूल, न गुरु और न ही कुंडली का कोई और ग्रह, और सूर्य देवता से आशीर्वाद और पितृदेवताओं से आशीर्वाद तो आपने ले ही लिया है। अब आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। हम लिख कर दे सकते हैं। बस इन कार्यों को आप कर जरूर लेना। पूरे भाव के साथ करना। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है कि 31 मार्च के दिन आपको क्रोध नहीं करना है। ठीक है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है, मंदिर अवश्य जाना है और भिखारियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना है। अन्न और धन सबसे बड़े दान है। ये अन्न का दान और धन का दान। ठीक है, तो फिर यह करना है, अपनी सामर्थ्य अनुसार करना। 10 रुपये एक ही दे देना, एक एक समोसा दे देना, एक एक फल दे देना, केले दे देना, कुछ भी दे देना जो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? अपने माता पिता का सम्मान, माता पिता के पैर छूना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और सबके साथ प्रेम से रहना है। और छोटे बच्चे, यह बहुत ही अच्छा उपाय है। कहा जाता है कि बच्चों के अंदर भगवान का वास होता है। तो छोटे बच्चे जो आपके आसपास खेलते घूम रहे हो, आपके गली मोहल्ले के, आपके परिवार के, उन्हें कुछ नहीं तो छोटी छोटी चॉकलेटें लेकर दे देना। चहक उठेंगे। आपकी चॉकलेटें लेते ही जैसे ही वह खाएंगे, उनके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो भगवान का वास है, वह आपके जीवन में आ जाएगा। बिना कहीं उनकी आत्मा संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद दे देगी और आपका भाग्य चमक जाएगा। बंधुओं, याद रखना कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वह कोई एकदम से बड़ा चमत्कारी कार्य नहीं कर देते, लेकिन अपने हर कार्य में छोटी छोटी सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कार्य अपने जीवन में ऐसे शामिल रखते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं और उन्हीं कार्यों का उन्हें अलग से परिणाम मिलता है। तभी तो एक जैसी मेहनत करके किसी की तरक्की दुनिया भर की हो जाती है और कोई वही पड़ा रहता है। पूरे जीवन भर एक ही पद, एक ही पोस्ट पर नौकरी करता रहता है। पदोन्नति ही नहीं होती। तो बस यही सीक्रेट है, यही रहस्य है। अपने मन पर काबू रखना है 31 मार्च तक। और 31 मार्च के दिन आपको शराब नहीं पीनी है, मांसाहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है और अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। बस इन कार्यों को आप करिए और देखिए कि कैसे जो पिशाच योग बन रहा है। नाम इसका पिशाच योग अवश्य है, लेकिन पिशाच और भूत यह सब ईश्वर की ही देन है, ईश्वर के तत्व से ही बने हैं। तो इनके नाम हमने बना रखे हैं, लेकिन भगवान के लिए सब प्रिय हैं। इसीलिए तो देखिए ना, तुलसीदास जी को हनुमान जी से किसने मिलाया? प्रेत ने मिलाया। और भोलेनाथ की बारात में कौन आए? भूत, प्रेत, पिशाच सभी, और वो महादेव हैं, यानी देवों के भी देव हैं और उन्हें भी भूत, प्रेत, पिशाच प्रिय है। तो आप यह ना कहिए कि अरे पिशाच योग है तो भाई अब तो बर्बादी होगी। निश्चित है नहीं। अगर आप सत्कर्मों के साथ चलेंगे तो यही पिशाच योग आपको राजा बना देगा। हम लिख कर देते हैं, बस अपने कर्मों का विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, एक सबसे बड़ा दोष जो आपके अंदर है कि आपको बातों ही बातों में क्रोध आ जाता है। आपकी राशि के जातकों की बात कर रहे हैं हम। बातों बातों में ही क्रोध आ जाता है और उसके बाद आप अपने आवेश को काबू नहीं कर पाते। गलत को भी सही साबित करने के लिए आप पूरा जोर लगा देते हैं और आप हर एक बहस को जीतने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाने लगते हैं। फिर आप नकारात्मक हो जाते हैं, क्रोध आपके ऊपर हावी होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रोध नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है। याद रखना कि श्रीमद् गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, यानी क्रोध करते ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसीलिए इसे याद रखना है। बस क्रोध नहीं करना है, आवेश में नहीं आना है। बाकी आप खुद बहुत ही अच्छे हृदय के इंसान हैं, शांत हैं, समझदार हैं, दुनिया भर का ज्ञान है आपके पास। आप अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करिए, बस नकारात्मकताओं से दूर रहिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अधिक शुभ होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। बाकी नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, क्योंकि इस संसार में आज के समय में जो आज का परिवेश हम देख रहे हैं, वातावरण हम देख रहे हैं, लोगों ने फैशन बना रखा है। अच्छी चीजों का विरोध करना, आपको ऐसे लोगों से बचना है,
क्योंकि ऐसे लोग एक खतरनाक वायरस की तरह होते हैं। इन्फेक्शन फैला देते हैं, लोगों की बुद्धियों को दूषित कर देते हैं, जीवनों को बर्बाद कर देते हैं। फिर ऐसे ही लोग कई क्रिमिनल कार्यों में व्यस्त पाए जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते पाए जाते हैं। तो आपको इनसे दूर रहना है, आपको सीधा शांत जीवन जीना है। ईश्वरमय बनिए, भक्तिमय बनिए, महामाया पर आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रतिदिन मंदिर जाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए जो भी उसने आपको दिया है। फिर देखिए भगवान कैसे अपने खजाने आपके लिए खोल देते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को जीवन में उतारिए और उसके बाद इनके परिणाम जो आपको मिलेंगे, खुद आप हमें कमेंट करके बताएंगे और मैसेज करके बताएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाया पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की महामाई आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाया की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा।